ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे मध्यभागे तृतीये उपोद्घातपादे पुण्यदेशानुकीर्तनम नाम त्रयोदशाध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बृहस्पतिरुवाच सकृदभ्यार्चिताः प्रीता भवन्ति पितरोऽव्ययाः योगात्मानो महात्मानो विषयात्मानो महौजसः। ओम नमः शिवाय। प्रीत्या च स्वर्गलोकाय कामश्च बहुलं भुवि येषु वाप्यानुगृह्णाति मोक्षप्राप्ति क्रमेण तु तानि वक्ष्याम्यहं सौम्य सरांसि सरितस्तथा तीर्थानि चैव पुण्यानि देशाश्चैलांस्तथा श्रमानो पुण्यो हि त्रिषु लोकेषु सदैवामरकण्टकः पर्वतो प्रवरः पुण्यः सिद्धचारणसेवितः यत्र वर्षसहस्राणि प्रयूतान्यार्बुदानि च तपः सुदुश्चरं तेपे भगवानाङ्गिरः पुराः यत्र मृत्योर्गतिर्नास्ति तथैवासुरराक्षसामो न भयं नैव च लक्ष्मीर्वार्यद्भूमिर्द्वरिष्यति तपसा तेजसा तस्य भ्राजते सा नगोत्तमा श्रृंगे माल्यवतो नित्यं बहिनीः संवर्तको यथा मृतवस्तु सुगन्धाश्च हेमाभा प्रियदर्शना शान्ताकुशा इति ख्याता परिदक्षिण नर्मदामो दृष्टवान् स्वर्गसोपानं भगवान् अंगिरः पुनः अग्निहोत्रे महातेजा प्रस्तारार्थं कुशोत्तमानो तेषु दर्भेषु यः पिण्डान् मर्कटङ्कटपर्वते दद्यात् कदापि प्राज्ञस्तस्य वक्ष्यामि यत् फलम् तद्भवत्यक्षयं श्राद्धं पितॄणां प्रीतिवर्धनम् अन्तर्धानं चागच्छन्ति क्षेत्रमासाद्य तत् सदा तत्र ज्वालासरा पुण्यं दृश्यते चापि पर्वसु अससल्यानां च सत्त्वानां विशल्याकर्णी नदी प्रदक्षिणा यथा वर्ता वापि सा सुनगोत्तमये अकलिंग देश पाश्चार्धे श्रृंगे माल्यवतो विभो सिद्धि क्षेत्रमृषि श्रेष्ठा यदुक्तं परमं भुवि सम्मतं देव दैत्यानां श्लोकं चाप्युसना जगौ धन्यास्ते पुरुषा लोके ये प्राप्यामर्कटङ्कटं पित्रान् तर्पयिष्यन्ति श्राद्धे पितृपरायणा अल्पेनो तपसा सिद्धिं गमिष्यन्ति न संशया सक्रदेवार्चितास्तत्र स्वर्गस चामरकण्टके महेन्द्रः पर्वतः पुण्यो रम्यः सक्रनिसेवितः तत्रारुह्य भवेत् पूतः श्राद्धं चैव महाफलम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बैलाट शिखरे युक्त्वा दिव्यम चक्षुः प्रवर्तते अदृश्यश्चैव भूतानां देववच्चरते महीमो सप्त गोदावरे चैव गोकर्णे च तपोवने अश्वमेधो फलम् स्नात्वा तत्र दत्त्वा भवेत् ततः धूपपापस्थलं प्राप्य पूतः स्नात्वा भवेन्नरः रुद्रस्तत्र तपस्तेपे देवदेवो महेश्वरः गोकर्णे निहितं देवैर्नास्तिकानां निदर्शनम् अब्राह्मणस्य सावित्री पठतस्तु प्रदस्यति देवर्षि भवने श्रृंगे सिद्धचारण सेविते आरुह्य तम नियमावांस्ततो याति त्रिविष्टपम् दिव्यैष चन्दन वृक्षश्च अपादपैरूप शोभितम् अपश्चन्दन संयुक्ता स्पन्दन्ति सततं ततः नदी प्रवर्तते ताभ्यास्ताम्रपर्णा पर्णीति नामतः यः चन्दन महाखण्डा दक्षिणं याति सागरम् नद्यास् तस्याश्च ताम्रायास्तु ह्यमाना महोदधौ शङ्खा भवन्ति सुक्त्यश्च जायते यासु मौक्तिकम् उदकानयनं कृत्वा शङ्खमौक्तिकसङ्कुतम् अधिभिर्व्याधिभिश्चैव मुक्ता यान्त्यमरावतीम्
चन्दनेभ्यः प्रसूतानां शङ्खानां मौक्तिकस्य वा पापकर्त्रानपि पितरस्तारयन्ति यथा श्रुति चन्द्रतीर्थे कुमार्यां च कावेरी प्रभवे क्षये श्रीपर्वतस्य तीर्थेषु वैकृते च तथा गिरौ एकस्था यत्र दृश्यन्ते वृक्षा ह्यौषीरपर्वते पलासा खदिरा विल्वाः प्लक्षा स्वत्थविकङ्कताः एवं द्विमण्डला विद्यं विज्ञेयं द्विजसत्यमाम् अस्मिन् त्यक्त्वा जनोगानि क्षिप्रं यात्यामरावतीम्। ओम नमः शिवाय। श्रीपर्वतस्य तीर्थे तु वैकृते च तथा गिरौ कर्माणि तु प्रयुक्तानि सिद्धयन्ति प्रभुवाप्यये दुष्प्रयुक्ता हि पितृषु सुप्रयोगा भवन्त्युत पितॄणां दुहिता पुण्या नर्मदा सरितां यदा वरा यत्र श्राद्धानि दत्तानि ह्याक्षयाणि भवन्त्युत माठरस्य वने पुण्ये सिद्धचारण सेविते अन्तर्ध्यानेन गच्छन्ति युक्त्वा तस्मिन् महागिरौ विन्ध्ये चैव गिरौ पुण्ये धर्माधर्म निदर्शनीम् धारां पापा न पश्यन्ति धारां पश्यन्ति साधवा तत्र तद्दृश्यते पापम केषाञ्चित् पापकर्मणां कैलासे या मतंगस्य अवापि पापनिषूदनी स्नात्वा तस्यां दिवम् अयान्ति कामचारा विहङ्गमाः सौरपारके तथा तीर्थे पर्वते पालमंजरे पाण्डुकूपे समुद्रान्ते पिंडारक तटे तथा विमिले चा विपासे चा संकल्पम प्राप्य चाक्षयम् श्रीवृक्षे चित्रकूटे चा जम्बूमार्गे चा नित्यसः असीतस्य गिरौ पुण्ये योगाचार्यस्य धीमता तत्रापि श्राद्धमानन्त्यमासितायां च नित्यसः पुष्करे स्वक्षयं श्राद्धं तपश्चैव महाफलं महोदधौ प्रभासे च तद्वदेव विनिर्दिशेत देविकायां वृषो नामो कूपः सिद्धिनिसेवितः समुत्पतन्ति तस्यापो गवाम शब्देन नित्यसः योगेश्वरे सदा जुष्टः सर्वपापो बहिष्कृतः दद्यात् श्राद्धं तु यस्तस्मिंस्तस्य वक्ष्यामि यत् फलम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुभगोविन्द वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः अक्षयं सर्वकामीय श्राद्धं प्रीणाति वै पितरं जातवेदाशिला तत्र साक्षादग्ने सनातनातो श्राद्धानि चाग्निकार्यं च तत्र कुर्यात् सदाक्षयम् अयत्स्वग्निं प्रविशे तत्र नाकपृष्ठे सामोदते अग्निः शान्तः पुनर्जातस्तत्र दत्तं ततोक्षयम् दशाश्वमेधिके तीर्थे तीर्थे पञ्चाश्वमेधिके यद्योदिष्टफलं तेषां क्रतूनां नात्र संशयः ख्यातम है शिरो नामो तीर्थम सद्यो वरप्रदम श्राद्धम तत्र सदाक्षय्यं दाता स्वर्गे च मोदते श्राद्धं सुन्दनि सुन्दे च देयम पाप निषूदनम श्राद्धम तत्राक्षयम प्रोक्तम जप होमो तपांसि च अजतुंगे शुभे तीर्थे तर्पयेत सततम पितरम दृश्यते पर्वसु छाया तत्र यत्र नित्यम दिवौकसां पृथिव्यामक्षयं दत्तम विरजा यत्र पादपः योगेश्वरै सदैजुष्टाः सर्वपापो बहिष्कृतः दद्यात् श्राद्धं तु यस्तस्मिंस्तस्य वक्ष्यामि यत् फलम् अर्चितास्तेनो वै साक्षात् भवन्ति पितरः सदा अस्मिन् लोके वसी च अस्यात् प्रेत्य स्वर्गे महीयते प्रायसो मद्रवा पुण्या शिवो नामो हृदस्तथा तत्र व्यासो सरः पुण्यं दिव्यो ब्रह्माभ्रदस्तथा ऊर्ध्वन्तः पर्वतः पुण्यो यत्र योगेश्वरालया अत्रैव चाश्रमा पुण्यो वसिष्ठस्य महात्मनः ऋग्यजुः शिरसः कपोता पुष्पसाहृया आख्याना पञ्चमा वेदा सृष्टा ह्येते स्वयंभुवा गत्वैतान् मुच्यते पापो द्विजो बहिनी समाश्रयन् श्राद्धं चानन्त यत्मेतेषु जप होमा तपांसि च
पुंडरीके महातीर्थे पुंडरीको समं फलम ब्रह्मतीर्थे महाप्राज्ञो सर्वयज्ञ समं फलम सिंधुसागर संभेदे तथा पंचनदे क्षयं विरजायां तथा पुण्यम मद्रवायां च पर्वते देयम सप्तनदे श्राद्धम मानसे वा विशेषता महाकूटे ह्यनन्ते च गिरौ चित्रकुदे तथा संध्यायां च महानद्यां दृश्यते महद्भुतम् अश्रद्धदानं नाभ्येति सा चाभ्येति धृतव्रतम् संश्रयित्वैकमेकैनो असह्यं प्रतिनित्यसा तस्मिन् देयं सदा श्राद्धं पितॄणामक्षयार्थिनाम कृतात्मा वा कृतात्मा च यत्र विज्ञायते नरः स्वर्गमार्ग प्रथम नामो तीर्थम सद्यो वरप्रदम् चिराण्युत्सृज्य यस्मिस्तु दिवं सप्तर्षयो गता अद्यापि तानि दृश्यन्ते चिराण्यं भोगतानि तु स्नात्वा स्वर्गमवाप्नोति तस्मिंस्तीर्थोत्तमे नरा अख्यातमायातनं तत्र नन्दिनः सिद्धसेवितं नन्दीश्वरस्य सा मूर्ति निराचारैर्न दृश्यन्ते काञ्चनायूपास्त्वर्चितो भास्करोदये कृत्वा प्रदक्षिणं तांस्तु गच्छन्त्यानन्दिता दिवम् सर्वतश्च कुरुक्षेत्रं सुतीर्थं तु विशेषतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पुण्यम सनत कुमारस्य योगेश्वरस्य महात्मना कीर्त्यते चातिलान् दत्त्वा पितृभ्यो वै सदाक्षयम् उक्तमेवाक्षयं श्राद्धं धर्मराज निसेवितम् अश्राद्धं दत्त्यममावास्यां विधिना च यथाक्रमम् पुंसः सन्निहितायां तु कुरुक्षेत्रे विशेषता अर्चयित्वा पितरस्तत्र सा पुत्रस्त्वा नृणो भवेत् सरस्वत्यां विनशने अपलक्ष्य प्रश्रवणे तथा व्यासतीर्थे द्रसद्वत्यां त्रिप्लक्षे च विशेषतः देवमोंकार पवने श्राद्धमक्षयमिच्छता असक्रावतारे गंगायां मयकाने अचानगोत्तमे यमुना प्रभवे चैव सर्वपापय प्रमुच्यते अत्युष्णाश्चातीति शीताश्च आपस्तस्मिन् निदर्शनम् यमस्य भगिनी पुण्या मार्तण्डो दुहिता शुभा तत्राक्षयं सदा श्राद्धं पितृभिः पूर्वकीर्तितं ब्रह्मतुण्ड हृदये स्नात्वा सद्यो भवति ब्राह्मणा तस्मिंस्तु श्राद्धमानत्यम् औजप होमो तपांसि च स्थाणुभूतोच्चरत्तत्र वसिष्ठो वै महातपा अद्यापि तत्र दृश्यन्ते पादपामणिबर्हणा इला तु दृश्यते तत्र धर्माधर्मनिदर्शिनी यथा वै तोतिलं विप्रस्तीर्थानां फलमुत्तमम् पितॄणां दुहिता योगा गन्धकालीति विश्रुता चतुर्थो ब्राह्मणस्त्वन्तः अपाराशरकुलोद्भवः व्यसिष्यति चतुर्ध्वा वै वेदं धीमान् महामुनि महायोगं महात्मानं च व्यासं जनयिष्यति अच्छोदकं नाम सरस्तत्तराच्छोदाशमुद्भवम् अमत्स्यो न पुनर्जाता नियोगात् कारणेन तु तस्याश्रमे पुण्ये पुण्यकृद्भिर्निसेविते दत्तम् असकृदपि श्राद्धमक्षयं समुदाहृतम् नद्यां योग समाध्यानं दत्तम युगे पतुद्भवेत अकुबेर तुंगे पापाग्ने व्यासतीर्थे तथैव च पुण्यायां ब्राह्मणो वेद्यां श्राद्धमानत्यमिष्यते असिद्धस्तु सेविता नित्यं दृश्यते तु कृतात्मभिः अनिवर्तनम तु नंदायाम वेद्या प्रागुत्तरादिशि सिद्धि क्षेत्रम सुरैर्जुष्टम यत् प्राप्य न निवर्तते महालये नदम महालये पदम न्यस्तम महादेवेन धीमता भूतानामानुकंपार्थम नास्तिकानां निदर्शनम बिरजे त्वक्षयं श्राद्धं पूर्वमेव महालये नंदायाम विरजे चैव तथैव च महालये आत्मानं तारयन्ति दश पूर्वान् दशापरान् काकहृदे जाति स्मर्यं सुवर्णो मतितौजसम्
कौमारम चासरः पुण्यम नागभोवा कौमारम चासरः पुण्यम नागभोगाभिरक्षितम् कुमारतीर्थे स्नात्वा तु त्रिदिवम् याति मानवः देवालये तपस्तप्त्वा एकपादेन दुश्चरम् निराहारो यगं मुमातुंगे स्थितो ज्वलन् उमातुंगे अभृगोस्तुंगे ब्रह्मतुंगे महालये तत्र श्राद्धानि देयानि नित्यमक्षयमिच्छता अक्षयम तु सदा श्राद्धम सालग्रामे समन्ततः दुष्कृतम दृश्यते तत्र प्रत्यक्षाम कृतात्मनाम प्रत्यादेशे यशिष्टानाम शिष्टानाम च विशेषता तत्र देवो हृदा पुण्डे ब्राह्मणो नागराट शुचिः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पिंडम गृह्णाति हि संताम नागृह्णात सतताम सदा अति प्रदीप्तैर्भुजगैर् भोक्तुमन्नं न शक्यते प्रत्यक्षम दृश्यते धर्मस्तीर्थयोर्नतयोर्द्वयो करवत्याम च सांडिल्याम गुहायाम यवामनस्य च गत्वा चैतानि पूता शिराश्राद्धमक्षयमेव च जपो होमस्तपो ध्यानम यत् किंचित् सुकृतं भवेत् ब्रह्मचर्यम च यो धत्ते गुरु भक्तिम सतं समाः एवमाद्या सरिश्रेष्ठा यत्स्नानादधे मोक्षणं कुमारधारा तत्रैव द्रष्टा पापं प्रणश्यति ध्यानासनं तु तत्रैव व्यासस्याद्यापि दृश्यते शैलः कान्तिपुराभ्यासे प्रागुदीच्यां दिशि स्थितः अपुण्या पुष्करणी तत्यो किरातो गणरक्षिता यस्याम स्नात्वा सक्रद्विप्रा अकामानाप्नोति शाश्वता अदृश्या सर्वभूतानां देववच्चरते महीमो कस्य पश्य महातीर्थम काल सरपीरिति श्रुतम् और तत्र श्राद्धानि देयानि नित्यमक्षयमिच्छता देवदारु वने वापि धारायास्तु निदर्शनम् निर्धूतानि तु पापानि दृश्यन्ते सुकृतात्मनामो भाग्यारीथ्याम प्रयागे तु नित्यमक्षयमुच्यते कालंजरे दर्शनायाम नैमिषे कुरुजांगले वाराणस्याम नगर्याम च देयम श्राद्धम प्रयत्नतः और तत्र योगेश्वरे नित्यम तस्याम दत्तमक्षाक्षयम् गत्वा चैतानि पूर्ता स्यात् श्राद्धामक्षयमेव च और जपो होमस्तथा ध्यानम यत् किंचित् सुकृतं भवेत् लौहित्ये वैतरण्याम च स्वर्गवेद्याम तथैव च सा तु देवी समुद्रान्ते दृश्यते चैव नामभिः गयायाम धर्मपृष्ठे तु सरसी ब्राह्मणस्तथा गयाम गृध्रवटे चैव श्राद्धम दत्तम महाफलम् हिमम चापतते तत्र समन्तात् पञ्चयोजनम् भरतस्याश्रमे पुण्येरण्यम पुण्यतमम स्मृतम् अमङ्गतस्य वनम तत्र दृश्यते सर्वमानुषे स्थापितं धर्म सर्वस्वं लोकस्यास्य निदर्शनम् यद्दण्ड कवनम पुण्यम पुण्यकृद्भिर्निसेवितम् यस्मिन् प्राहुर्विसल्येति तीर्थम सद्यो निदर्शनम् अतुलामानैस्तथा चापि शास्त्रैश्च विविधैस्तथा उज्जमन् उन्मञ्जन्ति तथा लग्ना और ये वै पाप कृतो जना तृतीयायाम तथा पादे निराधायाम तु मंडले महाहृदे च कौशिक्याम दत्तम श्राद्धम महाफलम् अमुण्डपृष्ठे पदम न्यस्तं महादेवेन धीमता बहुदेवो युवांस तप्त्वा तपस्ति ब्रह्मसु दुश्चरम् अल्पेनाप्यत्र कालेनो नरो धर्मपरायणः अपापमानमुत्सृजत्यासु जीर्णा त्वच्चामिवोरगाः सिद्धानाम प्रीति जननम पापानाम च भयंकरम् अलोलेलिहानैर् महाघोरे रक्षते सुमहोरगैः नाम्ना कनकदन नाना अकनकनन्दीति तीर्थम जगति विस्तृतम् उदीच्याम मुण्डपृष्ठस्य ब्रह्मर्षि गणसेवितम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम् कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः
तत्र स्नात्वा दिवम यान्ति स्वशरीरेण मानवा दत्तम वापि सदा श्राद्धम क्षप्यम समुदाहृतम। और ऋणय स्त्रीभिस्तथा स्नात्वा निष्क्रीणाति नरस्तम तनुम मानसे सरसी स्नात्वा श्राद्धम निर्वर्तयेत् ततः। तीरे तु सरसरस्तस्य देवस्यायतनं महतो आरुह्य तु जपस्तत्र सिद्धो याति दिवम ततः। उत्तरम मानसम गत्वा सिद्धिम प्राप्नोत्यनुत्तमं स्नात्वा तस्मिन् सरश्रेष्ठे दृश्यते अमहादद्भुतम्। दिवस्युता महाभागा ह्यन्तरिक्षे विराजते गंगा त्रिपथगा देवी विष्णुपादाच्युता सती। आकाशे दृश्यते तत्र तोरणम सूर्यसन्निभम् और जम्बूनदमयम् पुण्यम स्वर्गद्वारमिवायतम्। ततः प्रवर्तते भूया सर्वसागरमण्डिका पावनी सर्वभूतानां धर्मज्ञानां विशेषतः। चंद्रभागा च सिन्धुश्च शुभ्रे मानस संभवे सागरं पश्चिमं यातो दिव्यम सिन्धु नदोबरः। पर्वतो हिमवान्नामो नाना धातु विभूषिता आयतो वै सहस्राणि योजनानां बहूनि तु। सिद्धचारण संकीर्णा देवर्षि गणसेविता तत्र पुष्करणी रम्या सुषुम्ना नाम नामतः। 10 वर्ष सहस्राणि तस्याम स्नातस्तु जीवति श्राद्धम भवति चानन्तं तत्र दत्रम महोदयम्। अवतारये च सदा श्राद्धे 10 पूर्वान् 10 अपरानो सर्वत्र हिमवान् पुण्यो गंगा पुण्या समन्ततः। समुद्रका समुद्राश्च सर्वे पुण्या समन्ततः। एवमादिषु चान्येषु श्राद्धम निर्वर्तयेत् बुधः। भूतो भवति वै स्नात्वा हुत्वा दत्त्वा तथैव च शैलसानुषु शृंगेषु कंदरेषु सहासु च उपहारन्नितम्बेषु तथा प्राश्रवणेषु च अपुलीनेष्वापगानां च तथैव प्रभवेषु च महोदधौ गवां गोष्ठे संगमेषु वनेषु च असुमन् अमृष्टोपलिप्तेषु ह्यद्देषु सुरभिश्वथाः। गोमयेनोपलिप्तेषु विभिक्तेषु गृहेषु च कुर्यात् श्राद्धमथैतेषु नित्यमेव यथाविधि। प्राग दक्षिणां दिशां गत्वा सर्वकामो चिकीर्षया एवमेतेषु सर्वेषु श्राद्धं कुर्याद् तन्द्रिताः। एतेष्वेव तु मेधावी ब्राह्मी सिद्धिमवाप्नुयात्। त्रयवर्ण विहिते स्थाने धर्मे वर्णाश्रमे रतः। कोऽपि स्थानं चासन्त्यागात् प्राप्यते पितृपूजनं तीर्थान्यानुसरणवीरः श्रद्धानं समाहितः। कृतपापोऽपि शुध्येत किं पुनः शुभकर्म कृत। तिर्यग्योनि नागच्छे चौकुदेशे च न जायते। स्वर्गी भवति विप्रो वै मोक्षोपायं च विन्दति। अश्रद्धानाम् अपापयुर्नास्ति अकोच्छिन्न संशयः। अहेतुनिष्ठश्च पश्चैते नातीर्थे फलभागिना गुरुतीर्थे परासिद्धस्तीर्थानां परमं पदम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ध्यानम तीर्थम परम तस्मात् ब्रह्म तीर्थम सनातनम। उपवासात् परम ध्यानमिन्द्रियाणां नियर्तनम्। उपवासन निवर्धर्हि अप्राणेरैव पुनः पुनः प्राणापानो वशे कृत्वा वशेगानीन्द्रियाणि च। बुद्धिं मनसि संयम्य सर्वेषां तु निवर्तनं। प्रत्याहारं कृतं विद्धि मोक्षोपायं संशयम्। इन्द्रियाणां मनोघोरम बुद्ध्यादीनां निवर्तनम्। अनाहारो क्षयं याति विद्या अदनशनं तपः। निग्रहे बुद्धि मनसोरन्य बुद्धिर्निजायते। क्षीणेषु सर्वदोषेषु क्षीणेष्वेन्द्रियेषु च। परिनिर्वाति शुद्धात्मा यथा वह्निर्निन्धनः। कारणेभ्यो गुणेभ्यश्च व्यक्ताव्यक्ताश्च कृतनसः। नियोजयति क्षेत्रज्ञं त्रेभ्यो योगेन योगवितो। तस्य नास्ति गति स्थानं व्यक्त्याव्यक्ते च सर्वशः। नासन्नासन्न सदसन्नैव किञ्चिदेवस्थितः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण मध्य भाग तृतीय उपोदघात पाद 13वां अध्याय श्राद्ध कल्प में पुण्य देशों का वर्णन। ओम नमः शिवाय। बृहस्पति जी ने कहा कि हे सूत जी, ये पितर केवल एक बार पूजित होने पर परम प्रसन्न हो जाते हैं। ये पितर अव्यय हैं, अर्थात कभी भी नष्ट होने वाले नहीं हैं। ये पितर योगी हैं, महात्मा हैं, पाप रहित हैं और महान तेजस्वी हैं। अब मैं इस जन्म के बाद स्वर्ग प्राप्त करने वाली इच्छाओं द्वारा बहुत कुछ देने वाली तथा जिन कर्मों में मोक्ष की प्राप्ति क्रमशः प्राप्त होती है, उन सरोवरों, नदियों, पुण्यप्रद तीर्थों, देशों, पर्वतों में श्रेष्ठ पर्वतों और आश्रमों का आपसे वर्णन करूंगा। सदैव तीनों लोकों में पुण्यशाली सिद्धों और चारणों से सेवित अमरकंटक नाम का पर्वत श्रेष्ठ है, जहां हजारों क्या करोड़ों अरबों वर्षों तक प्राचीन काल में भगवान अंगिरा ने परम कठोर तपस्या की थी। जहां पर मृत्यु भी नहीं पहुंच सकती, उसी प्रकार असुरों और राक्षसों का भी भय नहीं, तथा जहां जब तक भूमि रहेगी तब तक लक्ष्मी का अभाव नहीं रहेगा। वह पर्वत श्रेष्ठ अमरकंटक तप से और तेज से सुशोभित होता है। माल्यवान पर्वत के शिखर पर नित्य संवर्तक अर्थात प्रलयकालीन अग्नि जलती रहती है। इस पर्वतराज पर उगने वाले कुश अत्यंत मृदु सुगंधित सोने की चमक वाले, देखने में प्रिय तथा शांत एवं प्रसिद्ध हैं, जो नर्मदा के दक्षिण में फैले हुए हैं। प्राचीन काल में अंगिरा ऋषि ने अग्निहोत्र में पृथ्वी पर बिछाने के लिए इन उत्तम कुशों का उपयोग किया था, जिस कारण उन्होंने स्वर्ग के लिए सीढ़ियों को देखा था। अमरकंटक में उन कुशों पर जो बुद्धिमान व्यक्ति एक बार भी पिंडदान करता है, उसके फल को मैं आपसे बता रहा हूँ। वहाँ पर जो श्राद्ध किया जाता है वह अक्षय होता है और पितरों के प्रेम को बढ़ाने वाला होता है। सदा इस पवित्र क्षेत्र को पाकर वे पितर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वहाँ पर पुण्यप्रद ज्वाला सरोवर पर्वों अर्थात अमावस्या पूर्णिमा में दिखाई देता है। वहाँ हड्डी वाले रोगियों की चिकित्सा करने वाली विशल्यकर्णी नामक नदी है, अर्थात जिस नदी में स्नान करने से हड्डियों के रोग दूर हो जाते हैं। उस अमरकंटक पर्वत के पीछे पूर्व दक्षिण दिशा में फैली हुई वह पवित्र बावली है। कलिंग देश उड़ीसा के पश्चार्ध में माल्यवान पर्वत के शिखर पर हे ऋषि श्रेष्ठ एक सिद्ध क्षेत्र है, जो पृथ्वी पर श्रेष्ठ माना गया है। देवों और दैत्यों दोनों ही के लिए यह सामान्य है। उसकी प्रशंसा में शुक्राचार्य ने यह श्लोक गाया है कि ध्यायास्ते पुरुषालोके ये प्राप्यायमरकंटकम अपित्रान सर्पिष्यन्ति श्राद्धे पितृपरायणः अल्पेन तपसा सिद्धिं गमिष्यति न संशयः शक्रदेवार्चितास्तत्र स्वर्गांचामरकंटके। अर्थात संसार में वे पुरुष धन्य हैं जो श्राद्ध में अमरकंटक पर्वत पर पहुंचकर पितरों के प्रति पूरी तरह समर्पित होकर पितरों का तर्पण करेंगे। वे कम तपस्या से ही सिद्धि अर्थात सफलता को प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वहाँ इस अमरकंटक में एक बार ही पूजित होकर पितरगण स्वर्ग प्राप्त करते हैं। वहाँ पर इंद्र द्वारा सेवित परम रम्य पुण्यप्रद महेंद्र पर्वत है, जिस पर चढ़कर श्राद्ध परम पवित्र हो जाता है, जिसका कि महान फल होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैराट शिखर पर जाने से दिव्य नेत्र की प्राप्ति होती है, जहां मनुष्य प्राणियों से ना हारने योग्य होकर पृथ्वी पर देवताओं के समान विचरण करता है। सप्त गोदावर तथा गोकर्ण नामक तपोवन में स्नान कर मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। धूतपाप नामक स्थान पर पहुंचकर वहां स्नान करने वाला मनुष्य परम पवित्र हो जाता है। जहां पर देवाधिदेव महादेव रुद्र ने तप किया था, वहां पर गोकर्ण नामक स्थान में देवों ने नास्तिकों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि वहां पर जो ब्राह्मण नहीं, वह यदि सावित्री का पाठ करता है तो वह पढ़ते हुए ही
उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। सिद्धों और चारणों से सेवित देवर्षि के भवन वाले शिखर पर नियम से चढ़ने वाले लोग स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, क्योंकि उस परम रमणीय शिखर पर दिव्य चंदन आदि के वृक्ष बहुत अधिक शोभा बढ़ाते हैं तथा वहां चंदन मिश्रित शीतल जल की धारा सदा बहती रहती है। उस धारा से ताम्रपर्णी नामक नदी प्रवर्तित होती है, जो चंदन के खंडों में बहती हुई दक्षिण सागर में जाकर गिरती है। उस ताम्रा नदी के महासमुद्र में बहते हुए शंख पैदा होते हैं और सुक्तियों में मोती पैदा होते हैं। जो मनुष्य शंख और मोती से युक्त जल को लाते हैं वे आदि और व्याधि से मुक्त होकर अमरावती को प्राप्त होते हैं। वहां पर चंदन के वृक्षों से उत्पन्न शंख अथवा मोती को जो दान करते हैं वे पाप करने वाले पितरों को भी तार देते हैं, ऐसा वेद में कहा गया है। पुण्यात्मा पुरुषों द्वारा अच्छी तरह सेवित चंद्र नामक पुण्य प्रदायक तीर्थ में, कुमारी में, कावेरी में, अक्षय प्रभाव में, श्री पर्वत तीर्थ में, बैकृत पर्वत पर, औसिर पर्वत पर, जहाँ भी पलास, खादिर, बेल, पाकड़, बिकंकत आदि के पेड़ एक ही स्थान पर दिखाई देते हैं, वे सब 2 मंडलों से आविद्ध दिखाई देते हैं। हे द्विश्रेष्ठ, इस स्थान पर जो लोग अपने अंगों का परित्याग करते हैं वे इंद्रपुरी अमरावती को प्राप्त करते हैं। श्री पर्वत के तीर्थ पर और बैकृत पर्वत पर तो किए गए श्राद्ध कर्मों के पुण्य फल आने वाले जन्म को प्राप्त करते हैं। वहां पर पितरों के प्रति बुरी तरह से अर्थात बिना नियम के प्रयुक्त श्राद्ध कर्म भी अच्छी तरह प्रयोग वाले हो जाते हैं। वहां पर पितरों की पुत्री भाग्यशाली नर्मदा नदी बहती है, जिसमें दिए गए श्राद्ध अक्षय हो जाते हैं। सिद्धों और चारणों से सेवित माठर के पुण्य वन में अर्थात उस महान पर्वत पर विचरण करते हैं, अर्थात उस पर्वत पर अंधेरा रहता है, इसलिए लोग एक साथ मिलकर विचरण करते हैं, यह अर्थ होगा। अथवा वहां पर पितरगण एक साथ अंतर्ध्यान होकर विचरण करते हैं, यह अर्थ संभव है। पवित्र विंध्य पर्वत पर धर्मी और अधर्मी की पहचान के लिए यह देखा गया है कि जो पापी हैं वह धारा को नहीं देख पाता है, केवल साधु पुरुष ही उस धारा का दर्शन करते हैं। वहां उस धारा में किन्हीं पापियों के पाप दिखाई देते हैं। कैलाश पर मतंग के पापों को दूर करने वाली पाप निदूषणी नामक बावली है, जो पाप को नष्ट करने वाली है। उसमें स्नान कर स्वेच्छा से विचरण करने वाले पक्षी भी स्वर्ग प्राप्त करते हैं। सौरपारक तीर्थ में पालपंजर नामक पर्वत पर समुद्र के अंत तक, पांडुकूप नामक तीर्थ में पंडारक नाम के तट पर विमल और निष्पाप अक्षय संकल्प प्राप्त कर, श्री वृक्ष पर चित्रकूट में और जम्बू नदी के मार्ग में बुद्धिमान योगाचार्य के अमित नामक पर्वत पर वहां भी श्राद्ध करके फिर असिता नदी में नित्य साह श्राद्ध करना चाहिए। पुष्कर में किए गए श्राद्ध का फल कभी ना नष्ट होने वाला तथा महाफल देने वाला है, तथा प्रभास क्षेत्र के महासमुद्र में श्राद्ध उसी प्रकार अक्षय और महाफलदायक समझना चाहिए। देविका में सिद्धों से सेवित ब्रस नामक कूप है, उसमें गौ का शब्द करता हुआ जल नित्य गिरता रहता है। सब पापों से बहिष्कृत योगेश्वरियों से सदा पूजित वह कूप, जो व्यक्ति उस कूप में श्राद्ध देता है उसका फल मैं आपको बता रहा हूँ। उस पर किया गया श्राद्ध का फल कभी ना नष्ट होने वाला और सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है, तथा वह श्राद्ध पितरों को प्रसन्न करता है। वहां पर जात वेद नाम की शिला है, वह साक्षात अग्नि से सनातन काल से प्रतिष्ठित है। वहां उस शिला पर श्राद्ध एवं हवन करना चाहिए। वहां उस अग्निशिला पर जो प्रवेश काल में है, उस अग्निशिला पर जो प्रवेश करता है वह स्वर्ग से भरपूर आनंद को प्राप्त करता है। जब अग्नि शांत होता है तब उसका पुनर्जन्म होता है। उस पवित्र तीर्थ में दिया गया श्राद्ध आदि दान का फल अक्षय होता है। दशाश्वमेध नामक तीर्थ में एवं पंचाश्वमेध नामक तीर्थ में श्राद्ध करने पर 10 अथवा 5 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हैसर नाम का भी शीघ्र वर प्रदान करने वाला विख्यात तीर्थ है, जहाँ दिया गया श्राद्ध
सदा अक्षय होता है और श्राद्ध देने वाला स्वर्ग में आनंद को प्राप्त करता है। सुंद और निसुंद में दिया गया श्राद्ध पाप को मारने वाला होता है। वहां पर दिया गया श्राद्ध एवं जप, हवन और तप सब अक्षय कहा जाता है। अजतुंग नाम के शुभ तीर्थ में निरंतर पितरों का तर्पण करना चाहिए। जहाँ की पर्वों, त्योहारों, होली, दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा आदि में नित्य देवताओं की छाया दिखाई देती है। जहाँ पृथ्वी पर इस तीर्थ का श्राद्ध अक्षय बतलाया गया है। जहाँ की वृक्ष रोग दूर करने वाले हैं, वहाँ वायु पुराण में जहाँ पर पांडव रोगहीन हुए थे, उस सभी प्रकार के पाप कर्मों से अलग रहने वाले योगेश्वरों द्वारा अच्छी तरह सेवित उस परम पवित्र तीर्थ में जो लोग श्राद्ध करते हैं, उसका फल मैं आपको बता रहा हूँ। उस परम पवित्र तीर्थ में साक्षात पूजित होकर पितरगण सदा प्रसन्न रहते हैं। इस लोक में जो इंद्रियों को बस में रखने वाला है, वह मृत्यु के बाद स्वर्ग में आनंद का अनुभव करता है। वहां पर प्रायः परम पवित्र शिव नाम का एक हृद तालाब है। वहीं पर दिव्य गुण युक्त व्यास सर एवं ब्रह्मसर नामक 2 सरोवरों की स्थिति है। अर्जत नामक पर्वत भी वहीं पर है, जिस पर बड़े बड़े योगीश्वर निवास करते हैं। महात्मा वशिष्ठ का पुण्य आश्रम भी वहीं पर है। इन्हीं तीर्थों के मध्य भाग में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद का सिर स्वरूप कपोत अथवा पुष्प नामक तीर्थ भी रचना भगवान ब्रह्मा ने की है, जो 5वें वेद के नाम से विख्यात है। इस पावन तीर्थ की यात्रा कर ब्राह्मण सनातन अग्नि की भांति तेजस्वी होकर पाप से मुक्त हो जाता है। इसमें श्राद्ध का कभी ना अंत होने वाला महात्म्य वर्णित किया गया है। जप, हवन एवं तपस्या के लिए भी इसका अनंत फल कहा गया है। पुंडरीक महातीर्थ में पुंडरीक अर्थात कमल के समान फल है। ब्रह्म तीर्थ में हे महाप्राज्ञ सभी प्रकार के यज्ञों का फल प्राप्त होता है। सिंधु सागर, संभेद तथा पंचनद तीर्थ में अक्षय फल की प्राप्ति होती है। बिरजा और मद्रवा भी पर्वत पर पुण्य तीर्थ हैं। सप्तनद तीर्थ में और विशेषतः मानस तीर्थ में श्राद्ध करना चाहिए। महाकूट, अनंत एवं त्रिकुद पर्वत पर श्राद्ध करना चाहिए। संध्या के समय महानदी में अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। वह दृश्य श्रद्धा न रखने वालों को देखने में नहीं मिलता है, तथा जिन्होंने व्रत को धारण कर लिया है वे ही श्रद्धालु पुरुष उस अद्भुत दृश्य को देख पाते हैं। वहां पर एक के द्वारा एक का सहारा लेकर दिन में, सायंकाल में नित्य प्रति पितरों से अक्षय फल की कामना रखने वाले को उस महानदी में श्राद्ध देना चाहिए। यहाँ पर पुण्यात्मा और पापात्मा मनुष्य जान लिए जाते हैं। वहाँ पर स्वर्ग मार्ग को प्रदान करने वाला तथा शीघ्र वर प्रदान करने वाला तीर्थ है। जिस तीर्थ में सप्तर्षिगण अपने वस्त्र छोड़कर चले गए थे, आज भी उनके बिना भोगवत वस्त्र दिखाई देते हैं। उस उत्तम तीर्थ में स्नान करके मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त करता है। वहाँ पर सिद्ध गणों से सेवित शिव भक्त नंदिकेश्वर का प्रसिद्ध घर है। नंदिकेश्वर की वह मूर्ति दुराचार करने वालों को नहीं दिखाई देती है। वहां पर सूर्योदय के समय सूर्य की किरणों से सोने के खंभे दिखाई देते हैं। उन खंभों की परिक्रमा कर मनुष्य आनंदित होकर स्वर्ग को चला जाता है। चारों ओर विशेष रूप से सबसे अच्छा तीर्थ कुरुक्षेत्र है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो कुरुक्षेत्र योगेश्वर महात्मा सनत कुमार का पुण्य तीर्थ है। वहां पर तिलों का दान करके पितरों को सदा के लिए अक्षय तृप्ति दी जाती है। वहां पर धर्मराज युधिष्ठिर से सेवित उस तीर्थ में किया गया श्राद्ध अक्षय फल देने वाला है। यह विधि पूर्वक और यथाक्रम दिया गया श्राद्ध फलदायी होता है। विशेषतया कुरुक्षेत्र के समीप निवास करने वालों के लिए तो वह परम पवित्र है। सुपुत्र अपने पितरों को पूजा करके पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। प्लक्ष प्रश्रवण तीर्थ पर बिना भोजन किए हुए सरस्वती नदी के जल में, व्यास तीर्थ में हसद्वती नदी के जल में, 3 पाकड़ के पेड़ों में, अक्षय ओंकार वन में श्राद्ध की इच्छा करने वाले श्राद्ध करें। सक्रावतार तीर्थ पर, गंगा में और पर्वतों में उत्तम मैनाक पर्वत पर श्राद्ध के इच्छुक व्यक्तियों को श्राद्ध करना चाहिए।
यमुना की उत्पत्ति स्थल यमुनोत्री पर श्राद्ध करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहाँ का अत्यधिक उष्ण अर्थात गर्म तथा अत्यधिक शीतल जल ही इसका प्रमाण है। यह परम पवित्र यमुना यम की भगिनी और मार्तंड की पुत्री है। उसमें किया गया श्राद्ध अक्षय फलदायी होता है, ऐसा पूर्वकालीन पितरों ने कहा है। ब्रह्मतुंड नामक तालाब में स्नान करके मनुष्य शीघ्र ब्राह्मण हो जाता है। उसमें जप तप होम और श्राद्ध का फल अनंत होता है। महातपस्वी महर्षि वशिष्ठ स्थाणु रूप में वहां विचरण करते हैं और आज भी वहां मणियों से चित्रित वृक्षों की पंक्ति दिखाई देती है। वहां पर धर्म और अधर्म को बताने वाला एक तुला दिखाई देती है। ब्राह्मणों के कथनानुसार जिस पर तुलकर तीर्थों में उत्तम फल की प्राप्ति होती है। पितरों की योग परायणा कन्या गंधकाली इस नाम से विशेष प्रसिद्ध है। भगवान ब्रह्मा चतुर्थ अंश स्वरूप महर्षि पाराशर के कुल में पैदा हुए परम बुद्धिमान महामुनि व्यासदेव हैं, जिन्होंने एक वेद का विस्तार कर उसके 4 भाग कर दिए। वह गंधकाली महायोगी महात्मा व्यास को उत्पन्न करेगी। वही पर अच्छोदा नदी से उत्पन्न अच्छोदक नाम का सरोवर है। वहाँ की वह गंधकाली नियोग के कारण से मत्स्य योनि में पुनः उत्पन्न हुई। उसके पुण्य आसन में वहाँ पर पुण्य करने वाले जन सदा निवास करते हैं। वहाँ पर एक बार भी दिया गया श्राद्ध अक्षय होता है, ऐसा माना जाता है। उस नदी में श्राद्ध दान करने से योग और समाधि की एक साथ सदुद्भावना होती है। कुबेर तुंग और पाप को नष्ट करने वाले व्यास तीर्थ पर ब्रह्मा की पुण्य वेदी में किया गया श्राद्ध अनंत और अक्षय फलदायी होता है। उस स्थान से पूर्वोत्तर दिशा में पुण्यात्मा सिद्धजनों से सेवित नंदा नाम की नदी बहती है, जिसमें श्राद्ध आदि अर्थात पिंडदान करने से पुनर्जन्म प्राप्त नहीं होता है। वह देवों से पूजित सिद्ध क्षेत्र है, जिसको प्राप्त कर मनुष्य फिर इस मर्तलोक में जन्म नहीं लेता है। जहाँ पर उस महालय में परम बुद्धिमान महादेव ने अपना चरण रखा था, वह स्थान प्राणियों पर अनुकंपा के लिए है और वेद को और ईश्वर को न मानने वाले लोगों के लिए वह एक निदर्शन है। अर्थात वहाँ का सौंदर्य और चमत्कार देखकर नास्तिक भी भगवान पर आस्था रखने को विवश हो जाता है। बिरज में श्राद्ध का फल अक्षय होता है, उसी तरह महालय में किया गया श्राद्ध भी अक्षय होता है। जिस प्रकार नंदा में और बिरज में श्राद्ध का फल अक्षय अर्थात अविनाशी होता है, उसी प्रकार महालय में किया गया श्राद्ध भी अक्षय होता है। यहाँ श्राद्ध करने वाला मनुष्य अपने को तो तारता ही है, साथ ही अपनी पीढ़ी के 10 पूर्व वालों तथा 10 बाद वालों का भी उद्धार कर देता है। काकहर में जाति से स्मरण कर योग्य स्वर्ण के समान अमित तेजस्वी नागों और सर्पों से रक्षित कौमार नामक पुण्य सरोवर है, जहाँ कुमार तीर्थ में स्नान कर मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। वहाँ देवालय में भगवान महादेव ने एक शरण पर खड़े होकर कठोर तपस्या की थी। वहाँ उमातुंग में निहार अर्थात बर्फ और जल का एक देवयुग में स्थित है। उस उमातुंग भृगुतुंग ब्रह्मतुंग महालय में अक्षय फल की इच्छा रखने वाले मनुष्य को नित्य श्राद्ध कर्म करना चाहिए। सालग्राम में सभी प्रकार से दिया गया श्राद्ध सदैव अक्षय फलदायक होता है। वहाँ पर पापियों को अपना पाप प्रत्यक्ष दिखाई देता है तथा वहाँ जो शिष्टाचारहीन मनुष्य है उसको तथा जो शिष्ट अर्थात सभ्य और सज्जन है उसको विशेष रूप से प्रत्यादेश फल प्राप्त होता है। अर्थात वहाँ शिष्टों को उत्साह और अशिष्टों को हताशा अवश्य होती है। वहाँ पर नागराज ब्रह्मा का पवित्र एवं पुण्य देव नामक हृद अर्थात तालाब है। वह देव नामक हृद सज्जनों अर्थात धर्मात्माओं के पिंड को सदा ग्रहण करता है तथा दुर्जनों अर्थात पापियों के पिंड को ग्रहण नहीं करता है। अत्यंत प्रदीप्त सर्पों द्वारा वहाँ अन्न नहीं खाया जा सकता है। उन दोनों झुके हुए तीर्थों में धर्म प्रत्यक्ष दिखाई देता है। बामन की कारवती और सांडली गुफा में जाकर श्राद्ध पवित्र और अक्षय हो जाता है। वहाँ पर किया गया होम तप और ध्यान जो
जो कुछ भी हो वह सब सुकृत अर्थात शुभ कर्मों में बदल जाता है। वहां पर ब्रह्मचर्य में रत रहने वाले गुरु भक्त विद्यार्थीगण सैकड़ों वर्षों तक यज्ञ आदि का अनुष्ठान करते रहते हैं। जहां पर नदियों में श्रेष्ठ नदियों की पहली धारा है, जिससे स्नान करने से मनुष्य की पाप से मुक्ति हो जाती है, वही कुमार धारा है, जिसे देखते ही पाप नष्ट हो जाता है। वहां पर महामुनि वेद व्यास के ध्यान लगाने का आसन आज भी दिखाई देता है। शैलकांति नामक तीर्थ है जो पूर्वोत्तर दिशा में स्थित है। वहां पुण्यशाली पुष्करणी है जो किरात गणों से रक्षित है, जिसमें एक बार स्नान करके ब्राह्मण निरंतर मनोभिलाषाओं को पूर्णता प्राप्त करते हैं, अर्थात सदैव उनके मनोरथ पूर्ण होते हैं। सब प्राणियों के अदृश्य रूप वहां पृथ्वी पर देवों के समान विचरण करते हैं। वहां पर महर्षि कश्यप का महातीर्थ काल सर्पिस है, ऐसा सुना गया है। वहां पर नित्य अक्षय फल चाहने वाले यजमान को श्राद्ध करना चाहिए। अथवा देवदारू वन में भी धारा का निदर्शन है, अर्थात देवदारू वन में भी नदी की धारा दिखाई देती है, जहां पर अच्छे कर्म करने वालों के पाप नष्ट होते हैं। भागीरथी गंगा नदी में प्रयाग में श्राद्ध कर्म नित्य अक्षय फल देने वाला कहा गया है। उसी तरह कालंजर में, दसार्ण में, नैमिसारण्य में, कुरुजांगल में और वाराणसी नगरी में प्रत्यक्ष पूर्वक श्राद्ध दान करना चाहिए। वहां पर योगेश्वर भगवान शंकर नित्य अक्षय फल प्रदान करने वाले हैं। उस उपयुक्त तीर्थ में श्राद्ध करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, उसे अक्षय फल प्राप्त होता है। वहां पर जप, होम तथा ध्यान जो कुछ भी किया जाए वह सब अच्छा कर्म ही होता है, उसका फल भी अच्छा होता है। लौहित्य में और बैतरणी में, उसी प्रकार स्वर्ग वेदी में वह गंगा भागीरथी देवी समुद्र के अंत तक भागीरथी नाम से देखी जाती है। गया में धर्म की पीठ पर ब्रह्मसार में अर्थात फाल्गु नदी में तथा गया में गृध्रवट पर दिया गया श्राद्ध महाफलदायक होता है, जहाँ पर चारों ओर 5 योजन तक हिम अर्थात बर्फ गिरता है। वहाँ भारत के पुण्य आश्रम में एक पुण्यतम आरण्य स्मरण किया जाता है। वहां पर मतंग ऋषि का वन सब मनुष्यों द्वारा देखा जाता है, जो इस प्रकार के निदर्शन के रूप में धर्म सर्वस्व को स्थापित करता है, अर्थात मुनि वहां पर धर्म का सब कुछ निदर्शन करता है। वास्तव में वहीं पर सब धर्म दिखाई देते हैं। ओम नमः शिवाय। वहां पुण्य कर्म करने वालों द्वारा सेवित जो पुण्य दंडक वन है, जिसमें विशल्य इस नाम का तीर्थ है, जो शीघ्र निदर्शन है, अर्थात शीघ्र ही धर्म का फल देने वाला है। जो पापी मनुष्य होते हैं वे वहां तुला, मान, चाप और विविध शास्त्रों समेत लग्न आने पर डुबकी लगाते हैं। तृतीया के पाद में अथवा निराधा में, मंडल में महाह्रद अर्थात महातालाब में दिया गया श्राद्ध महाफलदायक होता है। परम बुद्धिमान महादेव ने मुंड पृष्ठ में अपना पदन्यास किया था। वहां पर उन्होंने बहुत दिव्य युगों तक सुदुष्कर और तीव्र तप किया था, जहां थोड़े ही समय में धर्मपरायण मनुष्य शीघ्र ही पाप को छोड़ देता है, जिस प्रकार की सर्प पुरानी केंचुली को छोड़ देता है। जो सिद्ध पुरुषों को प्रेम पैदा करने वाला है और पापियों के लिए भय पैदा करने वाला है, तथा वह जीव लपलपाते हुए महाघोर सर्पों द्वारा रक्षा किया जाता है। कनक नंदी इस नाम से संसार में तीर्थ विशेष रूप से सुना जाता है, जो मुंड पृष्ठ के उत्तर में ब्रह्मर्षि गणों से सेवित है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वहां स्नान करके शरीर सहित मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। वहां पर दिया गया श्राद्ध तथा सदा अक्षय फलदायक बताया गया है। इसके बाद तीनों ऋणों मातृ ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण तीनों से मनुष्य सदा के लिए उरण हो जाता है और फिर मनुष्य का शरीर निष्क्रिय हो जाता है। मानसरोवर में स्नान करके उसके बाद श्राद्ध का निवर्तन करना चाहिए। उस मानसरोवर के तीर पर देवाधिदेव महादेव का महान आयतन अर्थात घर है, जिस पर चढ़कर जप करने वाला मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त करता है। मानसरोवर के उत्तर की ओर जाकर मनुष्य अत्यंत उत्तम सिद्धि को प्राप्त करता है। उस श्रेष्ठ सरोवर में स्नान करके तो महान अद्भुत आश्चर्य दिखाई देता है। वहां स्वर्ग से गिरती हुई महाभागा
त्रिपथगा गंगा विष्णु पद से निकलती हुई अंतरिक्ष में पोषित होती है। वहां आकाश में स्वर्ग के द्वार के समान फैला हुआ सूर्य की आभा के समान जम्बू नद से युक्त पुण्य तोरण दिखाई देता है। उसके सब सागर को शोभित करने वाली विशेषता सब धर्मज्ञ प्राणियों को पवित्र करने वाली चंद्रभागा नदी और सिंधु नदी मानसरोवर से उत्पन्न होकर पश्चिम सागर में जाती है। दिव्य श्रेष्ठ सिंधु भी पश्चिम सागर में गिरती है। हिमवान नामक पर्वत अनेकों प्रकार की धातुओं से विभूषित है। वह बहुत से हजारों योजन लंबा फैला हुआ है। वहां उस हिमालय के पास सिद्धों और चारणों से घिरी हुई देवताओं और ऋषियों से सेवित सुषुम्ना नाम की रमणीक पुष्करणी झरनी है, जिसमें स्नान कर मनुष्य 10,000 वर्ष तक जीवित रहता है तथा वहीं पर दिया गया श्राद्ध अनंत फलदायक और महोदय अर्थात महान उन्नति को प्रदान करने वाला होता है। उसमें श्राद्ध करने पर सदा 10 पूर्व के और 10 उसके बाद के पुरखों का उद्धार हो जाता है। सभी जगह हिमालय पुण्य है और सब ओर गंगा पुण्य है। सब समुद्र में जाने वाली नदियां और सब ओर समुद्र पुण्य है। इन प्रकार के स्थानों में अन्य स्थानों में विद्वानों को श्राद्ध करना चाहिए। इन समुद्र की ओर जाने वाली नदियों और स्वयं समुद्रों में स्नान करके वहां हवन करने से और दान देकर मनुष्य पवित्र हो जाता है। पर्वत की चोटियों पर, पर्वत की कंदराओं में और पर्वत की गुफाओं में, पर्वत की उपत्यकाओं में, झरनों के पास में, नदियों के पुलों पर, उसी प्रकार नदियों की उत्पत्ति के स्थान पर, महासमुद्रों के तटों पर, गौवों की गौशालाओं में, नदियों के संगम पर, वनों में, लिपि पुती भूमियों पर, गोबर से लिपे हुए एकांत घरों में, इन सब स्थानों पर विधि पूर्वक नित्य ही श्राद्ध करना चाहिए। पूर्व दक्षिण की दिशा में सब कामनाओं को पूर्ण करने की इच्छा से इस प्रकार उपर्युक्त सभी स्थानों में आलस्य न करके श्राद्ध करना चाहिए। इन सभी में ही श्राद्ध करके बुद्धिमान मनुष्य ब्राह्मी सिद्धि को प्राप्त करता है। क्रोध आदि को सब प्रकार से छोड़ने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य वर्णाश्रम धर्म में रत लोगों द्वारा पितरों का पूजन किया जाता है। अर्थात जो वर्णाश्रम धर्म को मानने वाले सवर्ण हैं, उन्हीं के द्वारा पितरों का पूजन किया जाना चाहिए। पापी मनुष्य भी उपर्युक्त पवित्र तीर्थों में जाकर श्रद्धा रखता हुआ समाहित चित्त होकर श्राद्ध करे तो शुद्ध हो जाता है। तब शुभ कर्म करने वालों के लिए तो कुछ कहना ही क्या है। इन तीर्थों में श्राद्ध करने वाला ब्राह्मण तिर्यक योनि में कभी भी जन्म नहीं लेता है और न बुरे स्थानों में उसका जन्म होता है, वरन वह स्वर्ग प्राप्त करता है तथा उसके मोक्ष के उपाय सरल हो जाते हैं। श्राद्धों में श्रद्धा न रखने वाला पापात्मा नास्तिक, जिसका संदेह नहीं दूर हुआ है, यथार्थ संदेह करने वाला तथा सभी कार्यों में कारण खोजने वाला व्यक्ति ये 5 तीर्थों के फल प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होते हैं। गुरु तीर्थ में परासिद्धि प्राप्त होती है, वह सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है। उससे भी श्रेष्ठ तीर्थ ध्यान है। यह ध्यान साक्षात ब्रह्म तीर्थ है, इसका कभी विनाश नहीं होता है। यहाँ सब कुछ वर्णन करने के बाद पुराणकार ने यह कह दिया है कि सबसे बड़ा गुरु तीर्थ है, अर्थात गुरु का आदर सत्कार करना परम सिद्धि है, अर्थात अलौकिक सफलता प्राप्त कराने वाला है। वास्तविकता है कि जिसने ज्ञान दिया है वही मानव को सब प्रकार से सफल बनाने वाला है। यह गुरु पूजा सब तीर्थों में परम श्रेष्ठ है। सबसे आगे कहते हैं कि उस गुरु तीर्थ से भी बड़ा ध्यान लगाना तीर्थ है, अर्थात गुरु से ज्ञान तो प्राप्त कर लिया परंतु उस पर ओम नमः शिवाय उस पर ध्यान नहीं दिया तो गुरु ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। उससे आगे कहते हैं कि उससे भी महान तीर्थ ब्रह्म तीर्थ अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति है, क्योंकि ध्यान से ही ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ ब्रह्म की प्राप्ति में मैं व्यवहारिक जगत में किसी भी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति को मानता हूँ, क्योंकि व्यक्ति को जो कुछ भी बनने के लिए पहले गुरु की कृपा तथा फिर ध्यान की आवश्यकता होती है। अर्थात जिस विद्या या लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं उसे पहले गुरु से सीखें, उसका मनन करें, अध्ययन करें, उसका ध्यान लगाएं, तब निश्चित ही ब्रह्म रूप लक्ष्य अवश्य प्राप्त हो जाएगा। तब तो यह चाहे वैज्ञानिक बनने का लक्ष्य हो अथवा अन्य प्रशासनिक सेवाओं में
प्राप्ति का लक्ष्य हो वह अवश्य ही प्राप्त होता है। यहाँ यही स्पष्ट प्रकाश डाला गया है। अतः यह पुराणकार का व्यवहारिक जगत पर अप्रत्यक्ष प्रकाश है। आगे कहते हैं कि यह ध्यान उपवास से भी बढ़कर है, क्योंकि यह ध्यान इंद्रियों को लक्ष्य की ओर लगाने वाला है और व्यसनों से हटाने वाला है। उपवास में निबद्ध प्राणों द्वारा अर्थात उपवास में बार बार प्राणवायु को रोकने से प्राणवायु और अपान वायु को बस में करके और इंद्रियों को बस में करके बुद्धि को मन में संयत कर मनुष्य सभी विषयों की निवृत्ति हो जाती है। प्रत्याहार अर्थात इंद्रियों को बस में करने वाले बिना संदेह के मोक्ष के उपाय को सुनिए। ये सभी इंद्रियों मन बहुत ही चंचल और घोर है। बुद्धि तथा इंद्रियों को यही परिचालित करता है। निराहार रहने से मन की चंचलता और कठोरता नष्ट हो जाती है। अतः अनशन को परम तप जानना चाहिए। चंचल बुद्धि और मन इन दोनों को बस में रखने से अन्य बुद्धि उत्पन्न नहीं होती, अर्थात मनुष्य अन्य बातों का न ध्यान करता है और न ही सोचता है, तथा जब अन्य बुराइयों के बारे में नहीं सोचता है तब अन्य दोषों के नष्ट हो जाने पर और सब इंद्रियां क्षीण हो जाती हैं। अर्थात जब मनुष्य अपने लक्ष्य के अलावा अन्य कुछ नहीं जानता है और ना ही सोचता है तब इंद्रियां लक्ष्य पर केंद्रित होकर अन्यत्र कर्म से विरत हो जाती हैं। यही इंद्रियों का क्षीण होना है। जब सब दोष और जब इंद्रियां क्षीण हो जाती हैं तब जैसे बिना ईंधन आग शांत हो जाती है, उसी तरह शुद्ध आत्मा शेष रह जाता है और यह आत्मा निर्वाण अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अब व्यवहारिक जगत में मनुष्य अपने परम लक्ष्य जिसको वह पाने को प्रयत्नशील है प्राप्त कर ही लेता है। आध्यात्मिक जगत में समस्त व्यक्त अर्थात बुद्धि मन अहंकार पंच तन्मात्राओं पंच महाभूतों इंद्रियों आदि और अव्यक्त प्रकृति के कारणों और गुणों से योगी जन योग द्वारा अपनी आत्मा को नियुक्त कर लेते हैं। परिणाम स्वरूप फिर उस आत्मा की ना कोई गति रहती है ना कोई स्थान रहता है, अर्थात फिर वे योगी जन ना व्यक्त बुद्धि अहंकार मन भूत इंद्रियादि में रहते हैं और इनका मूल कारण अव्यक्त प्रकृति में रहते हैं। फिर उन्हें ना सत कह सकते हैं ना असत कह सकते हैं, अर्थात ना तो यह कहा जा सकता है कि वे हैं और ना यह कहा जा सकता है कि वे नहीं हैं। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायुप्रोक्ते मध्यभागे तृतीये उपोदघातपादे श्राद्धकल्पे पुण्यदेशानुकीर्तनम नाम 13 अध्यायः। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायुप्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोदघात पाद का 13वां अध्याय श्राद्ध कल्प में पुण्य तीर्थों का वर्णन पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः